सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई वेट फॉर वेट। सो एक तो इसका मीनिंग निकलता है क्यों वेट करने की लोड़ पई है, फटाफट वेट घटाओ। एक होता है व्हाई वेट फॉर वेट, मतलब पेशेंस रखो, वेट आने में टाइम लगता है। ठीक है, सो ये जो मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ वो है व्हाई वेट फॉर वेट, मतलब हमें पेशेंस क्यों रखनी चाहिए और वेट का क्या मैकेनिज्म है, क्या टेक्निक्स हैं अंदर और किस तरीके से बॉडी जो है वो वर्क करती है इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट। सो सबसे पहले तो अगर आप सब इसलिए आपने ज्वाइन किया है कि आप वेट लॉस करना चाहते हो या वेट की जर्नी में हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट रहता है पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वेट। वर्ड जो हमारा वेट का है, जब भी आपको कोई वेट का इशू आता है या फिर आप कभी भी आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर्स जो हैं वो आपको कह देते हैं कि आप वेट लॉस करके आओ अगर आपका नीज का इशू है या आपको पीसीओडी का कंसर्न है या किसी वजह से आपको कहा जाता है कि वेट लॉस करके आइए। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ड है ना वो एक सोसाइटल प्रेशर बन के रह जाता है। हमारे माइंड में हो जाता है कि हमने ऐसा नंबर स्केल वैल्यू रिड्यूस करना है कि अगर हम नहीं रिड्यूस करेंगे तो हमारी जो मेडिकल कंसर्न है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगी, जबकि ये इसका टोटल रिवर्स है। टोटल रिवर्स मतलब ये है कि हमें अपनी मेडिकल कंसर्न्स को ट्रीट करना है ताकि वेट लॉस एक सिम्टम है जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप अपने रूट कॉज पे वर्क कर रहे हो। तो अगर हम पूरी सोसाइटी में, हम इसी वीडियो के थ्रू जो है मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अब हम जब वेट के बारे में बात करें ना, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नंबर स्केल वैल्यू कि क्या तुमने वेट रिड्यूस किया है या कितने किलोज रिड्यूस किया है, हम ये चीज डिस्कस करें, ये बात करें, इनकरेज करें एक दूसरे को कि लाइफस्टाइल चेंज किया है। और अगर डॉक्टर्स भी यहाँ पर ये कह के भेजें या ये कहें आपको कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना खान पान ठीक करना है, तो आपका वेट जो है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ सकता है। तो जब आपके माइंडसेट में, आपके पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हेल्थ में ये एटीट्यूड आ जाएगा ना कि आप अपनी हेल्थ गेन के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप वेट के पीछे नहीं भागोगे। क्योंकि मैंने ये देखा है ड्यूरिंग माई होल प्रैक्टिस, जब आप सिर्फ वेट के लिए कुछ काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वेट आपके आगे आगे और आप उसके पीछे पीछे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप उसको जब पकड़ नहीं पाते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आपको लगता है कि ओहो हमने तो कुछ गलतियां की है और हम अपने आप को पनिश करें, या तो खाना कम कर लेते हैं या फिर हम एक्सरसाइज रूटीन बहुत बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने वेट लॉस करना है। तो पहले हमारा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि रूट कॉज पहले ये देखो कि वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, वेट बढ़ने का कारण क्या है। आपका पोस्ट प्रेगनेंसी वाला वेट है, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस वाला वेट चल रहा है, या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आपको कुछ हैबिट्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हो तो आपका वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन में कुछ चेंजेस लेके आएं ताकि आपका प्लेटो वेट ड्रॉप हो, आपकी डाइटरी रूटीन में मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। जब आप वो रूट कॉज पकड़ लोगे तो ऑटोमेटिकली, एज आई ऑलरेडी मेंशन, यू विल गेट दैट रिजल्ट। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बताऊं कि यहाँ पर जो वेट का चेक करने का एक टूल जो आपको हमेशा ही घर पे मिल जाता है, वो आपके लिए डीमोटिवेशन ज्यादा रखता है एज कम्पेयर टू मोटिवेशन। ये मोटिवेशन तब रखेगा जब आप इसको समटाइम्स इस तरीके से चेक करेंगे कि आपने क्या प्रोग्रेस किया है। आप अपने साथ अगर कुछ कंपीट कर रहे हो, नॉट कंपैरिजन विद अदर्स की उसने इतना किलो रिड्यूस किया या इतना रिडक्शन है, आप अपने साथ ये कंपीट करेंगे कि आपने अपनी हैबिट्स में क्या चेंज किया है। और आप सिर्फ मंथ में एक बार जब आप चेक करते हो अपना वेट, तो वो आपको मोटिवेट करता है। जब आप हर रोज वेट चेक कर रहे हो और बस इसीलिए खाते हो कि मैंने देखूं कि वेट कितना चेंज होने वाला है, उतना ही वो आपको डीमोटिवेट करने वाला है। सो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि अगर वेट रिड्यूस करना चाहते हो ना, तो हर रोज वेट चेक करने की जरूरत नहीं है। यू कैन चेक ऑन द सेकेंड डे ऑफ योर आफ्टर फिनिशिंग योर पीरियड्स, अगर आप वुमेन लेवल पे साइकिल जो है वो प्रॉपरली चलता है, और अगर आप मेनोपॉज पे हो या फिर आप मेल हो और आप वेट चेक करना चाहते हो, तो मंथ में कोई भी एक डे रख सकते हो, एक ऐसा डेट रख सकते हो कि जिस दिन आप अपना वेट चेक करें मंथली। अब हम बात करते हैं, सो आपका जो BCA होता है, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, वो एक बेस्ट टेक्निक है जो आप 3 मंथ्स में एक बार अगर करवाओगे तो वो आपको करेक्ट एक इन्फॉर्मेशन देता है कि एग्जैक्टली आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, फैट वेट कितना है, आपका वाटर वेट कितना है, और आपने किस चीज के ऊपर वर्क करना है कि मसल गेन करनी है, फैट लॉस करना है जिससे इंच लॉस हो। कई बार ये केसेस होते हैं कि जिसमें इंच लॉस बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन वेट का जो नंबर स्केल है वहीं का वहीं रहता है, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट चेंज इन इटसेल्फ, क्योंकि अगर नंबर चेंज भी नहीं हुआ है तो बॉडी की शेप चेंज हो गई है। अब एक बात आती है कि वेट अंदर किस तरीके से वर्क करता है, मतलब वेट रिडक्शन किस तरीके से चलता है। व्हाट आई बिलीव, जो 90% ऑफ केसेस होते हैं ना वेट रिलेटेड, वो मोस्टली रिलेट करते हैं आपकी मेंटल हाइजीन के साथ। वाई?
जब आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जब आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, आपने बहुत बार सुना होगा सोशल मीडिया पे भी कि वेट का मेजर रीजन जो है वो स्ट्रेस भी हो सकता है। वाई? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका फैट मेटाबॉलिज्म कम होता है। एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाते हो, वैसे तो कोर्टिसोल हार्मोन ना इट्स अ गुड हार्मोन जो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा वर्क करता है, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड से कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जहां से इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। बट अगर ये बहुत बढ़ जाए, एक होता है कि लेवल उसका मॉडरेट होना चाहिए, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो लिवर से सारी एनर्जी लेता है ताकि वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सके और वो ब्लड में ट्रैवल करवाना स्टार्ट कर देता है। जब आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और वो ग्लूकोज क्या करेगा, वो या तो आपकी मसल्स उसको यूज कर लेती हैं ATP कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जब आप उसको मसल्स यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो मसल्स को डिप्लीट करेगा और आपका फैट एक्यूमुलेट ज्यादा करेगा। तो इसीलिए जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो या फिर आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी है। एंड अनदर थिंग, so there's no specific food, no specific diet for weight reduction. That's what I believe. Majorly 5 aspects होते हैं। अगर आज कोई वेट के बारे में सुन रहा है और ये सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, लाहा ले लो इदा, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट औरों ने भी लिया है। कई लाइफ सेशंस हमने 2022 में बहुत ज़्यादा किए थे, तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने अपनी ये लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं, तो आज ये बेनिफिट आप भी ले लो। 5 things to remember if you want to reduce your weight. Every organ needs सर्टन काइंड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला ऑर्गन जो अगर वेट रिडक्शन के लिए आप वर्क करना चाहते हो, जो होलिस्टिक अप्रोच की तरह वर्क करता है, लेकिन सबसे पहली चीज है आपकी गट हेल्थ। अगर गट आपका अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब आपको टॉक्सिटी नहीं है बॉडी में और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, और टॉक्सिटी हमारी स्टूल से भी पास होती है, ब्रेथ से भी पास होती है, स्वेट से भी पास होती है। जब आपके ये सारे जो सेंसेस हैं, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, तो जब टॉक्सिटी अंदर नहीं रहेगी और आपके गट में गुड माइक्रोबायोम होगा तो ऑब्वियसली आपका फैट रिडक्शन जो वो बेटर होगा। प्रॉब्लम कितने आती है, पर मौत बहती है सैलड खाते हैं, है ना। मतलब आपको रॉ वेजिटेबल्स खाने में बड़ा प्रॉब्लम आती है। मैंने तो ये देखा है ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस कि आपको लगता है कि आप कुछ और खिला लो, लेकिन ये खाना खाने से पहले जो हम वेजीज देते हैं ना, वो खाने में हमें पसंद नहीं है। हम खाने के साथ थोड़ा बहुत खा लेंगे। यू नीड गुड अमाउंट ऑफ फाइबर टू मेंटेन दैट माइक्रोबायोम इन योर बॉडी। सो वेजीज का इंटेक रखना, रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक जो है वो खाना खाने से पहले जो है वो आपके एपेटाइट को भी मैनेज करता है और आपकी गट हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी चीज, सेकेंड इज अबाउट योर लिवर। लिवर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और अगर हम सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहे हैं और लिवर जो है एक रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली जो है वो फॉलो करेगा, तो उतना ही वो रिलैक्स रहेगा। जितना आपका लिवर रिलैक्स रहेगा उतना ही आपकी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। सो इजीएस्ट वे क्या है, अर्ली डिनर करो और रात को जल्दी सो। अब जल्दी सोने की प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि आपको रात को नींद नहीं आती, तो तीसरी चीज इसी के साथ रिलेट करती है, नींद ना नहीं आनी है। जब स्लीप नहीं होगी तो ब्रेथ के साथ ही तो हमारा फैट रिड्यूस होता है। जब नींद प्रॉपर नहीं आएगी और आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, तो वहां से आपकी बॉडी आपका फैट ज्यादा बनाएगी। सो नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको अगले सेशंस में भी बताने वाली हूँ। मैं सारा कुछ आज ही नहीं दे देना, मैं सारा कुछ हौली हौली करके दांगे। सो मेजरली नटशेल में अगर बात करें तो आपने अपनी एनर्जी देखनी है कि कितनी बूस्ट हो रही है, स्टेमिना कितना बढ़ रहा है, आप कितना एक्टिव फील कर रहे हो, कितना लाइट फील कर रहे हो, कितनी डाइजेशन इंप्रूव हो रही है, रात की नींद बेटर कर रहे हो, मेंटल हाइजीन पे वर्क कर रहे हो। जब ये चीज़ें कंबाइन होंगी तो वेट, मैं गारंटी कर सकती हूँ इस चीज़ में कि डेफिनेटली वेट जो है वो आपका रिड्यूस हो सकता है। एंड अदर थिंग इज अबाउट योर एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। पैनक्रेटिक मूवमेंट जो है, नंबर 4 इज पैनक्रेटिक मूवमेंट। जो आपकी मूवमेंट जो है वो खाना खाने के 5 मिनट्स के बाद होनी बहुत जरूरी है टू मेंटेन योर इंसुलिन लेवल, ताकि आपकी बॉडी जो है वो खाना खाने के बाद ग्लूकोज को स्पाइक ना करे, जो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज टू मैनेज योर किडनी फंक्शनिंग, दैट इज योर हाइड्रेशन। तो पानी का इंटेक जितना ज्यादा आपका बेटर होता है, उतना ही आपकी बॉडी में सेल की कम्युनिकेशन जो वो बेटर होती है। जब डिहाइड्रेटेड सेल्स रहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स ड्रॉप होने की वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है। और जो लोग यहाँ पर वेट गेन के लिए बात करना चाहते हैं, तो वेट गेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर वर्क करना जरूरी है। और वेट गेन के लिए पहले वेट रिड्यूस क्यों हो रहा है उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ IBS, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ योर एलर्जीज, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वेट को रिड्यूस करती हैं। थायराइड कंडीशन की वजह से होता है। जब वो फिगर आउट हो जाता है तो उसके ऊपर वर्क करना बहुत ईजी हो सकता है। ठीक है।